Hello everyone, welcome to Exam Tricks. I am Nitika Gupta, your mentor of English. Friends, आज से हम NDA, डिफेंस, CDS, FCAT और डिफेंस से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनके ऊपर लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, एग्ज़ाम ट्रिक्स चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इसका जो एक लिंक है ऐप का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसका लिंक ले सकते हैं और इससे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि वी वांट टू डू समथिंग इन आवर करियर, लेकिन होता क्या है कि हमें सही से गाइडेंस नहीं मिलता, हमें समझ नहीं आता एग्जैक्टली हमें किस सिलेबस की प्रिपरेशन करना है, कैसे तैयारी करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उन सब स्टूडेंट्स के लिए ये एग्ज़ाम ट्रिक्स एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप अपने एग्ज़ाम्स की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे डिफेंस के अलावा यू विल गेट ऑल द बैंक क्लरिकल, पीओ, एसएससी, नायब तहसीलदार, इन सब से रिलेटेड आपको एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन करवाया जाएगा। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप एग्ज़ाम ट्रिक्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड वी हैव मैनी पैकेजेस, आप अपने कोर्स से रिलेटेड अपना पैकेज जो है चुन सकते हैं कि आपको कौन सा पैकेज जो है चाहिए फ़िलहाल। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज इस सेशन में हम करने जाएंगे एनडीए से रिलेटेड सिलेबस। एनडीए के सिलेबस में एग्जैक्टली आता क्या है। तो फ्रेंड्स, उससे पहले आई जस्ट वांट टू मेक अ कोट, बिलीव इन योरसेल्फ, यू आर ब्रेवर देन यू थिंक, मोर टैलेंटेड देन यू नो एंड कैपेबल ऑफ मोर देन यू इमेजिन। तो अपने आप में विश्वास रखिए, आप बहुत ज़्यादा ब्रेव हैं, जितना आप सोचते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा अपने आप में विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। हम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, आप जितना शायद अपने आप को नहीं समझते, नहीं जानते, उससे भी ज़्यादा आप टैलेंटेड हैं। और कैपेबल तो आप जितना इमेजिन भी नहीं कर सकते, उससे भी ज़्यादा कैपेबल है। तो फ्रेंड्स, कभी भी हार मत मानिए, आप जो भी कर रहे हैं दिल लगा के कीजिए, 100% अपना एक दीजिए। कहते हैं ना, कर्मा करना है, रिजल्ट जो है भगवान के हाथ में, लेकिन कर्मा का जो एक 100% पार्ट है वो आपके हाथ में है। तो हमेशा आपको 100% जो है कर्मा करना चाहिए, उसका सक्सेस रेट उसी के अकॉर्डिंगली डेफिनेटली आपको मिलेगा। तो इसी कोटेशन के साथ आज हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज एनडीए के इंग्लिश सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे। आप सब जानते हैं कि एनडीए का एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है ना। तो इस पेपर में आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन का जो वेटेज है दैट इज़ 4 मार्क्स, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी आपको मिलेगी, यानी कि 1.33 जो है आपके एक क्वेश्चन अगर आप गलत करेंगे तो 1.33 मार्क्स जो है डिडक्ट हो जाएंगे। तो बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है तो फिलहाल के लिए आप उसको खाली छोड़ दीजिए। आपको एंड में अगर टाइम मिलता है तो डेफिनेटली आप उस क्वेश्चन को दोबारा से देखिए, और अगर आप श्योरिटी से कह सकते हो कि हाँ इसका यही आंसर है तो ही उसको मार्क कीजिए, वरना उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, क्योंकि ब्लैंक छोड़ने के लिए आपका कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत किया है तो डेफिनेटली आपको मार्क्स जो है आपके गलत डिडक्ट होंगे। और ये जो टोटल जनरल एबिलिटी का एग्ज़ाम आता है, बेसिकली इसमें 2 सेक्शंस हैं। एक सेक्शन है दैट इज़ इंग्लिश एंड द अदर सेक्शन इज़ जीएस पोर्शन, जीके पोर्शन। तो जो जीके का वेटेज है वो 400 है, और जो इंग्लिश का वेटेज है दैट इज़ 200 मार्क्स। यानी जी जनरल एबिलिटी का जो एक टोटल एग्ज़ाम का वेटेज है दैट इज़ 600। तो अभी हमें फोकस करना है 200 मार्क्स के ऊपर। टोटल 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक मैथमेटिक्स का अलग से सेपरेट होता है और एक जनरल एबिलिटी का होता है। तो दोनों एग्ज़ाम्स के लिए आपको जो मिलेंगे, टाइम कितना मिलेगा, ड्यूरेशन कितना मिलेगा, दैट इज़ 2.5 आवर्स, यानी 2.5 घंटे हर एक एग्ज़ाम के लिए आपको मिलते हैं। 2 एग्ज़ाम हो गए, एक 2.5 घंटे में आपको मैथमेटिक्स कवर करना, दूसरे 2.5 घंटे में आपको
इंग्लिश प्लस जीके कवर करना है। और जो पेपर आता है, पेपर का जो टाइप है बेसिकली दैट इज ऑब्जेक्टिव टाइप। तो बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को पढ़कर ही आपको सही से आंसर देना। वैसे तो बिल्कुल भी नहीं करना आपको, जैसे वो कहते हैं ना अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोए, वो एग्जैक्टली थ्योरी यहाँ नहीं चलेगी फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे एज आई टोल्ड यू कि नेगेटिव मार्किंग जो है आपको मिलेगी। अब इसके सिलेबस के ऊपर चलते हैं। सिलेबस में आपको क्या क्या पैटर्न मिलेगा, देखिए एंटोनियम्स सिनोनिम्स मिलते हैं। तो जो एंटोनियम सिनोनिम्स है बेसिकली दैट इज आपको एक वर्ड दिया जाएगा, उससे रिलेटेड आपको ऑप्शंस निकालनी है, उससे मिलती जुलती ऑप्शंस जो है आपको निकाल के देनी है, दैट इज सिनोनिम। और अगर एंटोनियम के क्वेश्चंस आते हैं तो उसका मतलब होता है कि एक वर्ड आपको दिया जाता है, उसके ऑपोजिट वर्ड्स आपसे पूछा जाता है। तो इनका जो वेटेज है बेसिकली दैट इज 10 ईच, है ना। तो 20 मार्क्स तो यहीं पे होते हैं। जो वेटेज का पोर्शन है दैट आई विल टेल यू इन डिटेल। उसके बाद जो सेकंड टाइप आता है आपको दैट इज वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं जिसे, यानी कि जैसे इफ आई आस्क यू व्हाट इज द वर्ड फॉर वन हु बिलीव्स इन गॉड, जो भगवान में विश्वास रखता है, तो होगा कि आपको पैटर्न में क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस दी जाएंगी, आपको उसमें से करेक्ट वन मार्क करनी है। तो बहुत इजी रहती है। इजी फ्रेंड्स उसके लिए रहती है जो रेगुलर बेसिस पे तैयारी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, और जो वहाँ जाके आंखें बंद करके मार्क करने आने वाला है डेफिनेटली उसके लिए इजी नहीं है। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे इसका प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत इजी होगा आपके लिए वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना। उसके बाद ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस की बात करते हैं, जिसे हम कहते हैं रीअरेंज करना। यानी कि एक जैसे रोबोट होता है ना, रोबोट का सर अलग रख दिया, उसका हाथ अलग से रख दिए, उसका स्टमक अलग कर दिया, उसका फुट अलग कर दिया। अब आपके सामने उसको एक बॉक्स में डाल के रख दिया हुआ है, तो आपको बोला जाता है यू जस्ट हैव टू असेंबल द रोबोट। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसका सर लगाएंगे, फिर उसका स्टमक पार्ट लगाएंगे, हाथ लगाएंगे, और फिर नीचे वाला फुट वगैरह लगाएंगे। ऐसे ही करेंगे ना। तो एग्जैक्टली सेंटेंसेस के भी पैटर्न को आपको समझना है। सेंटेंसेस में एज वी नो किसके बारे में बात हो रही है, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद उसके वर्ब के बारे में बात करेंगे, बात क्या हुई, एक्शन क्या किया उसने, काम क्या किया है, उसकी बात करेंगे, और लास्ट में ऑब्जेक्ट को लगाएंगे। तो ये जो ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस आता है बेसिकली फ्रेंड्स, ये पैराग्राफ में आता है। यानी कि एक पैराग्राफ को 4 सेंटेंसेस में आपको डिवाइड करके दिया जाएगा। उस पैराग्राफ को आपने रीअरेंज करना है। थोड़ा सा कह लो डिफिकल्ट लेवल होता है, लेकिन इसकी अगर ट्रिक्स फॉलो करेंगे, इसके ऊपर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस डेफिनेटली सेशंस में करेंगे तो बहुत इजीली आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन इज स्पॉटिंग एरर्स। यानी कि स्पॉटिंग एरर से आपको क्या समझ आ रहा है, हमें एक सेंटेंस में गलतियां दी गई होंगी, हमें उन गलतियों को ढूंढना है। तो दिस पोर्शन इज एंटायरली बेस्ड अपॉन द ग्रामर पोर्शन। यानी कि आपको ग्रामर भी पढ़नी पड़ेगी फ्रेंड्स, क्योंकि ग्रामर के बेसिस पे ही आपको स्पॉटिंग एरर्स आएंगे। अदरवाइज यू विल नॉट गेट टू नो कि टेंसेस का क्या एरर है, वर्ब का क्या एरर है, कंजक्शन का क्या एरर है, मोडाल्स का क्या एरर है। तो आपको हर एक पोर्शन के ऊपर मैं तैयारी करवाऊंगी। नेक्स्ट सेलेक्टिंग वर्ड्स। तो सेलेक्टिंग वर्ड्स भी एक पैटर्न आता है जिसमें आपको बेसिकली अगेन एक सेंटेंस दिया जाएगा, उससे रिलेटेड वर्ड्स होंगे, और उसमें से वो वर्ड जो है किस सेंटेंस से कोरिलेट करता है वो आपको ढूंढना है। दैट वी विल कवर अप इन द लेक्चर्स। ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। तो ये जो पैटर्न है दैट इज, अब इससे ऊपर जो हमने बात की थी यहाँ पे दैट इज ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस। यानी कि हमें सेंटेंसेस को रीअरेंज करना, लेकिन जो यहाँ पे बात हो रही है, एक ही सेंटेंस में वर्ड्स को अरेंज करना। यानी कि आपको बोला जाएगा एक ही सेंटेंस को अरेंज करना, तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, दैट इज़ क्वाइट इजी। क्योंकि एक सेंटेंस में सर कहाँ है, पैर कहाँ है, हाथ कहाँ है, बहुत इजीली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको सिलेबस में क्या आएगा, देखिए
इडियम्स एंड फ्रेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। मुहावरे लकोक्तियाँ इम्पॉर्टेंट भी हैं, रेगुलर बेसिस पे हमें इसकी तैयारी करनी है और तैयारी करने के बाद आप इजीली कर सकते हैं। क्योंकि मैं इजीली क्यों कह रही हूँ, क्योंकि एक बेनिफिट हमें इडियम्स एंड फ्रेजेस में ये मिलता है कि वहाँ पे क्वेश्चन टाइप जो आता है आपको, दैट इज़ आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, वहाँ पे बोल्ड लेटर्स में मार्क होगा जो वर्ड का आपको इडियम पूछा जा रहा है। उसके बाद नीचे इसकी 4 ऑप्शंस दी होंगी, तो वो 4 ऑप्शंस में से आपको फाइंड आउट करना, दैट इज क्वाइट इजी, है ना। अगर मेरे पास 4 ऑप्शंस नहीं है, डायरेक्टली पूछा जा रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड, वो मुश्किल हो जाता है। सेकंड बेनिफिट ये है कि वो आपको एक सेंटेंस में इडियम एंड फ्रेज को डाल के दे रहा है, और सेंटेंस को पढ़ के बहुत इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है। Next portion is fill in the blanks. Fill in the blanks again related to your vocabulary, again related to your grammar portion, again related to your इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग। ये तीनों चीज़ों से आपको पूरा का पूरा इंग्लिश का बेसिकली एग्ज़ाम जो है इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। तो फिल इन द ब्लैंक्स में कुछ भी आ सकता है, सिनोनिम्स भी डाल सकते हैं, ग्रामर पोर्शन, प्रेपोजिशन भी हो सकती है, मोडाल्स भी हो सकते हैं, एनीथिंग दे कैन गिव यू। आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी तैयारी करनी है। जैसे जैसे आप वोकैबुलरी के ऊपर फोकस करेंगे, जैसे जैसे आप ग्रामर पोर्शन को पढ़ेंगे, वैसे वैसे आप ये जितने भी पैटर्न्स हैं, क्वेश्चंस हैं, सिलेबस है, आप इजीली उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। तो फ्रेंड्स ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में क्या आता है, आपको सेंटेंस को बेसिकली तोड़ मड़ोड़ के लिखा जाता है, आपको उसको करेक्ट करके लिखना है। दिस पोर्शन इज इंटायरली रिलेटेड अपॉन द ग्रामर, है ना। दे कैन गिव यू 2 सेंटेंसेस, आपको उनको जोड़कर सही तरीके से टेंसेस में या प्रपोजिशंस लगा के या कंजक्शंस लगा के या वर्ब एडजेक्टिव लगा के आपको उसको करेक्ट करके लिखना है। लिखना भी नहीं है एक्चुअल में, दे विल गिव यू 4 ऑप्शंस, उन ऑप्शन में से करेक्ट वन आपको मार्क करना है। नेक्स्ट पोर्शन इज रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में वो सुना होगा आपने, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। मैंने कोई बात कही, आपने उसको अपने तरीके से बोलनी है। सपोज आई विल से आई विल वॉच मूवी टुनाइट, ये मैंने कहा, तो माई नेम सेज मैरी, मैरी सेज, तो अदर पर्सन कैसे कहेगा, मैरी सेज दैट शी विल वॉच मूवी टुनाइट। तो मेरी कही बात दूसरे व्यक्ति अपने ज़ुबान से कैसे कहता है, दैट इज़ रिपोर्टिंग स्पीच। तो ये पोर्शन जो है आपको एग्ज़ाम में आता है विद ऑप्शंस। अगेन ऑप्शंस देख के मार्क करनी है। एज आई टोल्ड यू, इंटायरली ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर है, इजी होता है, बस तैयारी करनी है। तैयारी जितनी अच्छी करेंगे उतना इजी आपको एग्ज़ाम लगेगा, और जितना तैयारी नहीं करेंगे उतना डिफ़िकल्ट आपको ये एग्ज़ाम लगता है। नेक्स्ट इज कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन हम बचपन से करते आ रहे हैं, 6th स्टैंडर्ड से मुझे याद है हमारे कॉम्प्रिहेंशंस लग गए थे, स्टार्ट हो गए थे हमारी इंग्लिश में। तो एक पैराग्राफ दिया गया होगा, उसके नीचे क्वेश्चंस होंगे, वो क्वेश्चंस उसी पैराग्राफ से आपको ढूंढना है, जिसके बीच में आपको सिनोनिम्स भी मिलेंगे, जिसके बीच में इडियम्स एंड फ्रेजेस भी मिलेंगे। नेक्स्ट इज सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। सेंटेंस को इम्प्रूव करके लिखना। अगेन दिस इज entirely based upon the grammar। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा सिलेबस। इसके बाद हम बात करते हैं, अब सिलेबस हमें पता चल गया, इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे हमने जो 2021 का एग्ज़ाम हुआ है उसकी एनालिसिस की थी कि किस तरह से क्वेश्चंस जो हैं आपको एग्ज़ाम में आते हैं। दैट वाज द इंटायर सिलेबस। ये नहीं है कि कभी भी यही आएगा पर्टिकुलरली। 2021 में अगर ये क्वेश्चंस आए थे तो 2020 में भी यही आए होंगे, या 2019 में भी यही आए होंगे, या 2021 का जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होने जा रहा है उसमें वही आएंगे, नहीं। वो इंटायर सिलेबस है जो मैंने आपको अभी बताया, उसमें से दे कैन गिव यू एनीथिंग। तो आपको अपना प्रिपरेशन अच्छे से करना है, कुछ भी आ जाए आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ पे जैसे 2021 का एनालिसिस किया था हमने, तो उसमें जब क्वेश्चंस आए थे सिनोनिम्स, दे हैव गिवन यू 10 क्वेश्चंस। 10 क्वेश्चन बहुत अच्छा वेटेज होता है
और एंटोनियम्स का भी उन्होंने 10 क्वेश्चंस ही दिए थे, ईडियम्स के भी 10 क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगर मार्क करें तो ये वोकैबलरी है सीधी की सीधी। तो वोकैबलरी की अलग अलग डिफरेंट टाइप्स हैं, इनके ऊपर सीरियसली मैं बता रही हूँ स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे से इसको तैयारी करो। जैसे अगर आप वोकैबलरी की तैयारी करोगे आप देखोगे कि ईजीली आप स्कोर कर सकते हो। स्पोर्टिंग एरर्स जो है एज आई टोल्ड यू इंटायरली बेस्ड अपॉन द ग्रामर पोर्शन। ग्रामर को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, उसकी ट्रिक्स को समझना है। अगर आप एग्जाम ट्रिक्स चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली आप इसको थॉरोली भी स्टडी करेंगे और इसको ट्रिक्स के साथ भी स्टडी करेंगे। और ये फिल इन द ब्लैंक जिसमें मैंने बताया था ग्रामर भी हो सकता है, वोकैबलरी भी हो सकता है, आपका इंग्लिश का अंडरस्टैंडिंग भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज़ के लिए आपको रेडी रहना है। कहते हैं ना वो योद्धा जो है हमेशा तैयार रहते हैं, तो आप भी एक योद्धा है, आपको हमेशा तैयार रहना है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट 2020 के क्वेश्चंस को मैंने जब एनालाइज किया, व्हाट आई गॉट टू नो एंटोनियम्स अगेन 10 ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस जो कि 2021 में बिल्कुल नहीं थे। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने ये चीज़ नहीं ऐड कर दी, तो आप ये मत सोचिएगा कि 2021 में जो आया वो आगे नहीं आएगा, या कुछ भी कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। सिनोनिम्स 10 क्वेश्चंस। अब देखो ये जो चीज़ थी ना, ये प्रपोजिशन, डायरेक्टली प्रपोजिशन के 10 क्वेश्चन। अगर आपने ग्रामर बच्चों नहीं पढ़ी होगी तो सोचिए क्या होगा। तो ग्रामर पढ़नी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये स्पोर्टिंग एरर्स अगेन ग्रामर पोर्शन। लास्ट टाइम हमने बात की थी वोकैबलरी से, दे गेव यू 30 क्वेश्चन। अभी जो है वोकैबलरी से दे गेव यू 20 क्वेश्चन। बाकी वेटेज किस पे चला गया? ग्रामर पे। आइए नेक्स्ट पेपर के एनालिसिस करते हैं। 2019 एग्जाम में देयर वर 2 सेक्शंस एज आई टोल्ड यू। एग्जाम 2 होते हैं 1 साल में, तो दोनों के कुछ इस तरह से ही पैटर्न रहे हैं। तो मैंने एक एक पैटर्न को, एक एक एग्जाम को एनालाइज किया है जस्ट फॉर यू कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कितने क्या वेटेज रहेगा किस वाले पैटर्न का। यहाँ पे भी देखिए synonyms they gave you synonyms they have given you 10, antonyms 10, sporting errors आपको उन्होंने दिए 10 और idioms 10, ordering of sentences। ये तो ये 2018, 2020 और 19 का पैटर्न was quite same। अब यहाँ पे चलते हैं। अब देखिए मजे की बात, देखिए उन्होंने क्या किया 2018 एग्जाम में। स्पोर्टिंग एरर्स दे दिए आपको 5, है ना। लास्ट टाइम 2019 में उन्होंने जो आपको दिया था क्वेश्चंस, वेटेज क्या थी 10 क्वेश्चंस की। यहाँ पे देखिए उन्होंने, क्योंकि बाकी के पैटर्न्स को, बाकी के सिलेबस को ऐड करना था, जिसके लिए उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा वेटेज कम कर दिया। पहले था 10, अब कर दिया 5। तो क्या फ़र्क पड़ता है, आपको तो आता है सब चीज़ें, आपको तो करना है। तो स्पोर्टिंग एरर्स के बाद बात कर रहे हैं। दे गेव यू synonyms 5, antonyms 5, comprehension 5 क्वेश्चंस जो थे इसके, डायलॉग क्वेश्चंस आंसर्स थे 5, idioms and phrases 10, fill in the blanks 10, idiom phrases सॉरी डबल लिखा गया है यहाँ पे, ordering of words in a sentence 5, close test 5। तो ये जो था, ये पैटर्न था आपका फॉर 2018 एग्ज़ाम। तो फ्रेंड्स मैं यही कहूँगी एंड में कि दिस इज़ द इंटायर सिलेबस। बहुत ही अच्छे से आपको तैयारी करनी है। अभी एग्ज़ाम ट्रिक्स पे हम इसके लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश के। 1 by 1 ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स भी समझेंगे, 1 by 1 वोकैबलरी के ऊपर भी आपकी क्लासेस रहेंगी। वोकैबलरी में बात करेंगे हम 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, वोकैबलरी में बात करेंगे जनरल वोकैबलरी की, वोकैबलरी में बात करेंगे हम एंटोनियम्स की, सिनोनिम्स की, और भी बहुत सारी वोकैबलरीज हैं। वोकैबलरी को जब आप पार्ट वाइज पढ़ेंगे तब आपको इंटरेस्ट भी डेवलप होगा और अच्छा भी लगेगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो एट द एंड आई जस्ट वुड लाइक टू से यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, फॉर योर करियर। आप हमारे साथ जुड़िए और अपने एग्ज़ाम्स का अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।